काम चालू हो गया, ये 3 दिन में पानी आपका चालू हो जाएगा। ठीक है सारा कुछ। दिखाई दे रहा था, देखिए इसका हाल बिल्कुल सही है। महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा वार्ड नंबर 47 द्वारकापुरी में टंकी टूटने की घटना में हादसे में ग्रसित हुए लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जाना गया। महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना प्रदान की और घायलों से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हाल चाल लिया। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा इस हादसे के बाद से लगातार हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। जल आपूर्ति की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो और जिन लोगों के घर टूट फूट हुई है उनको भी नगर निगम द्वारा ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा सड़क बनाने और नाली निर्माण का कार्य जल्द करा दिया जाएगा। इस मौके पर महापौर द्वारा स्थानीय लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया गया कि वह स्वयं और नगर निगम की पूरी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस मौके पर स्थानीय पार्षद रेणु तिलक पी चौधरी के साथ मौजूद रहीं। हालात तो अच्छे नहीं हैं। तो 30 जून को टंकी यहाँ पर कोलैप्स हुई थी, उसके कारण लोगों को बहुत आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ, घायल भी हुए और दुर्भाग्य से 3 व्यक्ति इसमें काल गलबित भी हो गए। वो जो ठाकुर जी की इच्छा थी, दैवीय प्रकोप था या कहें कि किसी विभाग की कमी रही, वो जांच का विषय है। और जो दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही की है उनको निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा काम है कि लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्व्यवस्थित किया जाए। तो पहले दिन से ही हमने उसके लिए काम चालू कर दिया था। जांच एजेंसियों की अनुरोध पर यहाँ से जो मलबा उठाने का काम था वो पूरा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनको उस पर सैंपल वगैरह लेने थे, इसलिए यहाँ से मलबा उठाने में देरी हुई। अभी भी काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है, उनका क्लियरेंस आ जाएगा कि आप वहाँ से मलबा उठा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। लोगों के घर टूटे हैं, उसके लिए नगर निगम ने अपनी ओर से यहाँ लेबर लगाई हुई है, उसका उनकी मरम्मत करा रहे हैं। जो मृतक हुए उन लोगों को मुआवजा दिया गया है राज्य सरकार की ओर से। जो घायल हुए उनका इलाज किया गया और लेकिन घायलों के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुआवजा भी कुछ दिलाया जाए। और जो नुकसान आर्थिक रूप से हुआ है, जिन लोगों का सामान घर में था वो समाप्त हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको सामान की भरपाई भी किसी भी प्रकार से कराई जाए, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम जिस दिन हादसा हुआ उस समय आवश्यकता थी, तत्कालिक आवश्यकता थी कि साधन वहाँ रिहेबिलिटेशन उसके किए जाएँ कि कोई आदमी इसमें दबा हुआ तो नहीं है। तो उसको ढूंढने के लिए हमने सारी जो संसाधन थे नगर निगम के पास और जिला प्रशासन के पास, वो सारे संसाधन मिलिट्री तक को यहाँ बुला लिया गया था और देखा गया था कि कहीं कोई इसमें दबा हुआ अन्य व्यक्ति तो नहीं है। सौभाग्य रहा या क्या कहें, ईश्वरी कृपा रही कि जो दुर्घटना में सामने आए थे उसके बाद कोई इसके अंदर दबा हुआ नहीं मिला। ईश्वर की कृपा ये भी रही कि लोग बताते हैं कि बरसात नहीं होती तो यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, टंकी के नीचे खेलते रहते थे और व्यक्ति भी यहाँ महिला पुरुष भी बैठे रहते थे, तो बड़ा हादसा हो सकता था। ईश्वरी कृपा से वो बच गया। हमने यहाँ आकर तुरंत सारे साधन जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने और जो भी हो सकता था प्रशासन की ओर से, जिला सरकार की ओर से, वहाँ साधन उपलब्ध कराए और अपना काम चालू किया। उसके बाद समस्या जो सामने आई वो ध्यान में आया कि सुबह से पानी की व्यवस्था क्योंकि डिस्टर्ब हो गई थी, तो पानी के लिए हमने तुरंत आदेश किए अपने जलकल विभाग को कि यहाँ टैंकरों की कोई कमी ना रहे, पीने के पानी की या अन्य जो उपयोग के पानी होता है उसके लिए कोई कमी ना रहे। तो वह साधन हमने उपलब्ध कराए।
उसके बाद बिजली चालू कराने की एक समस्या थी, उसके लिए भी हमने विद्युत विभाग से संपर्क करके उसको त्वरित गति से चालू कराया। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड केबलिंग तो सारी डैमेज हो चुकी है और उससे खतरा भी है कि करंट कहीं ना फैल जाए। तो हमने ये टेम्परेरी रूप से ये खंभे लगवाए, ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉलम के ऊपर पंच केबल के माध्यम से बिजली को चालू करवाया। इसके अलावा प्रशासन का काम जो भी हो सकता था वो काम हम निरंतर करा रहे हैं। घायलों का इलाज सरकारी स्तर पर हुआ और अब 3 दिन पहले हमारे ये क्षेत्र के पार्षद तिलकवीर चौधरी जी बहुत सजग हैं और निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के काम के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए संपर्क में रहते हैं, लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। और इनके ध्यान दिलाने पर, क्योंकि कई काम होते हैं तो यदि कोई व्यक्ति लगातार पुश करता रहता है, कांटेक्ट में रहता है, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा जाता है और इनके लगातार निरंतर संपर्क में रहने के कारण क्षेत्र की जो समस्या उस हादसे के कारण हुई उसमें गति आई। 3 दिन पहले मैंने इसका जो गंगाजल सप्लाई का जो DPR थी वो सैंक्शन की और वह काम चालू हो चुका है। अगले 2-3 दिन में गंगाजल सप्लाई सुचारू हो जाएगी क्षेत्र। इसके अलावा लोगों की जो डिमांड है कि पार्क और सड़क उसको व्यवस्थित किया जाए, जो पूर्व में थी उसी के अनुसार किया जाए, तो वो भी मेरी कल मैंने कह दिया है कि इसका DPR बनाई जाए और इसको काम को चालू तुरंत करा दिया जाए। और मेरा विश्वास है और जो मेरा प्रयास है कि अगले 1-1.5 महीने में पूरा रोड और पार्क का काम पूर्व की स्थिति में हो जाएगा, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ के क्षेत्र के निवासियों को जो परेशानी हुई, किसी भी विभाग के कारण हुई, उसके लिए मैं नगर निगम की ओर से क्षमा मांगता हूँ और जो दोषी हैं इस हादसे के लिए निश्चित रूप से जांच होने के बाद उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए सज़ा भी उनको, यदि कानून के अनुसार हुई तो सज़ा भी मिलेगी और उनको आर्थिक रूप से भी इसकी भरपाई, यहाँ क्षेत्र के लोगों को जो हुई है इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, ऐसा हमारा प्रयास है।